आज 26 जून है, दिन शुक्रवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भरत एनकाउंटर मामले में घटना के 8 दिन बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि दोषी को सजा मिलेगी। मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचे। इस दौरान भरत की मां ने कहा कि हत्यारों को मौत की सजा होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम के खिलाफ नाराजगी जताई। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। बताया गया कि निरीक्षण के दौरान वे अनुपस्थित मिले और फोन भी नहीं उठा रहे थे। आरोप है कि उस समय वे अपने निजी क्लिनिक में मौजूद थे। इसे निशांत का पहला बड़ा प्रशासनिक एक्शन माना जा रहा है। राबड़ी देवी के नए सरकारी आवास का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। आवास में फर्नीचर, शिफ्टिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम बाकी है। सरकार ने संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप की शादी समारोह में भोजपुरी गायक पवन सिंह ने प्रस्तुति दी। उन्होंने मंच से गाना गाते हुए कहा, बड़ी फुर्सत से भगवान बनौले बारे। शादी में आकाशदीप ने अपनी बारात में जमकर डांस किया। बताया गया कि वह आज अपनी दुल्हन को लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार आएंगे। शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद लाठीबाजी और पथराव हुआ। घटना में 10 से 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। इस बीच सरकार ने घोषणा की कि बिना लाइसेंस कोई जुलूस नहीं निकलेगा और भड़काऊ गाने बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 28 प्रमुख शहरों में 40 दिनों तक चलाया जाएगा। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि राहुल गांधी पटना आकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 9 अगस्त को देश भर के छात्र दिल्ली में एकजुट होंगे। मोतिहारी के एक स्वास्थ्य केंद्र से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें टूटी हड्डी के इलाज के दौरान स्प्लिंट उपलब्ध नहीं होने पर कार्टून बांधकर मरीज का उपचार किया गया। मामले पर डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर को स्थिर रखने के लिए कार्टून का सहारा लिया गया। अभिनेता अक्षय कुमार ने भोजपुरी भाषा और उसके संगीत की सराहना करते हुए कहा कि यह हॉलीवुड से बेहतर है। उन्होंने कहा कि हमें इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यहाँ कई संस्कृतियों में गाने बनते हैं। 25 मई को फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना गिस 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 रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार के साथ अक्षरा सिंह भी नजर आई थी। बिहार के 18 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा सकती है। बिहार कैबिनेट ने राज्य के शहरी और पर्यटन विकास को ऐतिहासिक रफ्तार देने के लिए 1.05 लाख करोड़ की मेगा योजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए 1 लाख करोड़ का दीर्घकालिक ऋण और पर्यटन बुनियादी ढांचे को चमकाने के लिए 5,000 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया गया है। बिहार सरकार ने शिक्षा और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में 5 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाने और 4 जिलों में नए कोर्ट भवनों के निर्माण का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के 5 जिलों में नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें मधुबनी में सांझा यूनिवर्सिटी, नवादा के अशोकनगर में एसए यूनिवर्सिटी, पटना में हिमालय यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में शीत योग यूनिवर्सिटी और सिवान में एक निजी विश्वविद्यालय शामिल है। भागलपुर के 24 पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 छात्रों को अब स्कूली स्तर पर ही रोजगार की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। इन स्कूलों में अत्याधुनिक व्यावसायिक शिक्षा लैब स्थापित करने की हरी झंडी मिल गई है।
बिहार सरकार के मास्टर प्लान 2044 और ग्रेटर मुजफ्फरपुर योजना के तहत जिले के 274 ग्रामीण राजस्व गांवों को शहरी योजना क्षेत्र में शामिल कर उनकी तस्वीर बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य अनियोजित निर्माण को रोकना और गांवों को महानगर जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। बिहार सरकार ने राज्य में AI आधारित इकोसिस्टम विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए गूगल क्लाउड इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, सर्वम और कोरोवर जैसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ समझौता किया जाएगा। IT मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इन कंपनियों के सहयोग से सरकारी अधिकारियों और तकनीकी कर्मियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार होंगे। कैबिनेट ने रोहतास जिले के डेहरी में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को मंजूरी दे दी है। यह बिहार की 12वीं सैटेलाइट टाउनशिप होगी। टाउनशिप के विकास के लिए हडको से 1 लाख करोड़ रुपए तक का दीर्घकालीन ऋण लेने का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। पटना पूर्णिया 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। इसके बनने से पटना और पूर्णिया समेत 6 जिलों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हो सकेगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण साल 2028 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। गर्मी से बेहाल बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 26 से 28 जून को बिहार के कई जिलों में मौसम खराब रह सकता है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश, गरज चमक, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। देश भर में बढ़ते साइबर अपराध और खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाकर किए जा रहे डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के बीच सीनियर सिटीजन के लिए एक नई सुरक्षा व्यवस्था चर्चा में है। अब बैंकिंग लेन देन में डुअल OTP सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बुजुर्ग खाता धारकों को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकेगी। इस व्यवस्था के तहत बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दौरान सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 स्तर पर सत्यापन किया जाता है। पहला OTP खाता धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। दूसरा OTP उस भरोसेमंद परिवार सदस्य या नॉमिनी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जिसे बैंक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया हो। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में आयोजित महापंचायत में हजारों लोग की भीड़ उमड़ी, जहां पीड़ित परिवारों ने CBI जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा, मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की 5 प्रमुख मांगे रखी। भरत के पिता और भाई ने न्याय की गुहार लगाते हुए इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आप इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट स्थानीय समाचार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 7 दिनों का अल्टीमेटम मिला है। उन्हें हर हाल में 7 दिनों में राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक बार फिर उन्हें नोटिस जारी किया गया। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त कोच, सुरक्षा बलों की तैनाती और विशेष प्रबंधन के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। नवादा में जमीन खरीद फरोख्त का एक संगीन मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर से 5 करोड़ की जमीन बेचने आए लोगों को बंधक बना जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा 51 लाख रुपए के गबन का झूठा केस कराने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नागपुर के पीड़ितों व बिचौलिए को पुलिस ने उड़ीसा से बरामद किया है। पटना के मकान मालिकों को जोरदार झटका मिल गया है। होल्डिंग टैक्स में 15% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें बुधवार से ही लागू कर दी गई हैं। इससे पटना नगर निगम को अधिक राजस्व मिल सकेगा।